हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो, हमने बेटा अभी तक क्लास अपने जो अवकलन चल रहा था, अपना डिफरेंशिएशन चल रहा था, उसके एक्सरसाइज 9 तक हमने सॉल्व कर लिया अच्छे से, बढ़िया तरीके से। ठीक है, आप लोगों ने घर पे सॉल्व की या नहीं की? नहीं किए तो आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हो तो आपको 1D चैप्टर जब आएगा उसमें बहुत दिक्कतें आएगी। तो देखिए बेटा, अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, इसी ऑर्डर को हम आगे बढ़ाते हैं और अपन लेते हैं एक्सरसाइज 10। अब बेटा कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। एक्सरसाइज 10 लेते हैं और देखिए एक्सरसाइज 10 का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अबव the displacement of a body along x-axis depend on time as root x is equal to t plus 1। ठीक है, then the velocity of body पहला ऑप्शन दिया है आपको, इंक्रीज विद टाइम। बी ऑप्शन दिया है बेटा, डिक्रीजेज विद टाइम। सी ऑप्शन दिया हुआ बेटा, यहां पर सी ऑप्शन जो है इंडिपेंडेंट ऑन टाइम। फिर नन ऑफ दिस, डी है नन ऑफ दिस। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है यहां पर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस डिपेंड ऑन टाइम इच। ये बोल रहा है कि कोई पार्टिकल है बेटा, एक एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है और उसका यहां पर विस्थापन और समय के साथ जो रिलेशन है वो निकल के ये आता है। फिर ये बोल रहा है कि भैया कि जो बॉडी की जो वेलोसिटी है, बॉडी का जो वेग है, ठीक है ना, वो क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीज विद टाइम, समय के साथ बढ़ेगा। डिक्रीजेज विद टाइम, समय के साथ घटेगा। फिर इंडिपेंडेंट ऑन टाइम, या बोल सकते हो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो यहां पर बोल रहा है कि ये समय पर निर्भर नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, समय पर निर्भर नहीं करेगा। फिर बोल रहा है डी ऑप्शन के अंदर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं बेटा कि यहां पर कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। तो देखें, ये बात कर रहा है वेलोसिटी की, तो जब भी ये वेलोसिटी की बात करेगा तो हम क्या लाना पड़ेगा? हमें पहले वेलोसिटी लानी पड़ेगी। तो देखते हैं बेटा वेलोसिटी कैसे आती है। हमें पता है कि अगर हम x का अवकलन कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है? वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाती है। x अपन को क्या दे रखा है बेटा? ये दे रखा है, लेकिन ये क्या बेटा? रूट x के अंदर है। किसमें? रूट x के अंदर है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, जैसे लिखा हुआ बेटा रूट x इज इक्वल टू t प्लस का 1, ये है हमारे पास में। आप क्या करें? दोनों साइड से स्क्वायर लीजिए, दोनों साइड से आप क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। जब ये स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में? x हो जाएगा, और ये अपने पास में t प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर देखिए हमारे पास ये x आ गया, हमें क्या निकालना है? v निकालना है। तो देखो बेटा v निकालते हैं। v के लिए क्या करते हैं बेटा? x का डिफरेंशिएशन करते हैं t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे t ही है। तो देखिए dt प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये dt। ओके, अब देखो v इजिकल टू
ये देखो बेटा पावर है, ये बाहर आएगी, और यहां पे देखिए बेटा t+1 का आप क्या लिखोगे, t+1 लिखोगे बेटा चैन रूल से। अब देखिए यहां पर एक पावर कम हो जाएगी, तो पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसका अवकलन 0, इसका अवकलन 1, तो हमारे पास v बराबर कितना आ गया बेटा, 2t+1 आ गया। ठीक है, अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। तो देखते हैं बेटा, ये यहाँ पे बोल रहा है कि समय के साथ वेग क्या होगा, घटेगा, ये बढ़ेगा। तो वो ऊपर को देख लेते हैं। चलो, मैंने देखा t बराबर मैंने अगर 0 लिया है और मैं इसको यहाँ पुट करूंगा तो मेरे पास v कितना आएगा बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर t बराबर मैं 1 लेता हूं, यदि t बराबर मैं 1 लेता हूं, तो यहां पे आप 1 पुट करोगे तो 1 + 1 2, 2 × 2 4, तो यहां पर v कितना आएगा अपने पास में, v आएगा 4, v = 4 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं t बराबर 2 सेकंड लेता हूं, तो t बराबर अगर मैं 2 सेकंड लेता हूं तो क्या आएगा, यहां पे 2 रखोगे आप, 2 + 1 कितना हुआ, 3, 3 × 2 6, तो v कितना आ गया यहाँ पर, 6 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए बेटा यहां पर इसका क्या मतलब हुआ है, देखो जब मैंने t0 लिया तो वे कितना आया, 2 आया। अब मैंने समय को बढ़ाया है, 1 ले लिया तो कितना आया, 4 मीटर। समय को बढ़ाया तो यहाँ पे वेग बढ़ाया। जब मैं t2 सेकंड ले लिया तो वेग कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकंड आ गया। यानी कि जैसे जैसे आप समय को बढ़ाते जाओगे तो वैसे वैसे यहाँ पर वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब जब वेलोसिटी बढ़ेगी इसका मतलब क्या है कि समय के साथ यहाँ पर जो v है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीजेज विद टाइम। तो यानी कि पहला ऑप्शन जो है इसका सही है, इंक्रीज विद टाइम, इंक्रीजेज विद टाइम। कुछ भी बोलो, नोट कीजिए इसे बेटा। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी बेटा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है इसको, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन जो बोल रहा है बेटा वो क्या बोल रहा है, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड distance is t is equal to alpha x square plus beta x, alpha x square plus beta x, where alpha and beta are constant, the relation is पहला ऑप्शन दे रखा है बेटा अपने पास में, पहला ऑप्शन दिया हुआ ए 2 अल्फा v क्यूब, 2 अल्फा v क्यूब, फिर 2 बीटा v क्यूब, 2 बीटा v क्यूब, फिर अपने पास में 2 अल्फा बीटा v क्यूब, फिर डी है अपने पास में 2 बीटा स्क्वायर v क्यूब।
देखो यहां पे ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है बेटा, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस के बीच में आपको रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट द रिलेशन इज। अब देखिए यहां पर ये रिलेशन बोल रहा है कि कौन सा रिलेशन सही है, ठीक है। यहां पे देखिए बेटा v है, यहां पर क्या है, यहां पर v है यहां पर, तो v के साथ ये जो रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, v के साथ दिया हुआ है। देखो t के साथ में अपने पास में रिलेशन दे रखा है और बाद में इसने यहां पर ये बोल दिया कि भाई v के साथ में रिलेशन ये वाला है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो सही है, ठीक है। आपको दिया हुआ बेटा समय और डिस्टेंस x, इनके बीच में रिलेशन दिया हुआ है और फिर बाद में कह दिया कि भाई इनमें से जो है वो कौन सा वाला रिलेशन जो है वो सही होगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं बेटा यहां पर, देखो क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर अपने पास में सेकंड है, सेकंड को अपन सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करते हैं इसको, t जो है अपने पास में कितना है, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस का बीटा एक्स है अपने पास में, ठीक है। अब देखिए मैं इसका अवकलन करता हूं तो मुझे देखो dt अपॉन dx करता हूं, ओके। जब मैं dt अपॉन dx किया, इसका अवकलन किया, तो देखो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो अल्फा बेटा कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा। मैं अब इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर रहा हूं, मैंने बहुत प्रैक्टिस करवा दी। तो देखिए बेटा यहाँ पर अल्फा कांस्टेंट बाहर आएगा, ये स्क्वायर है बेटा, ये बाहर आएगी और एक पावर कम हो जाएगी प्लस का बीटा, ये अपने पास में क्या आ गया, 1 अपॉन वी आया है, क्या आया है, 1 अपॉन वी आया है। ये अपने पास में क्या आया है, 1 अपॉन वी आया है, ठीक है। ये आया है अपने पास में 1 अपॉन वी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अब देखिए इसका आगे सॉल्यूशन कैसे होगा, सुनिए बात को। यहां पे अपने पास में v निकल के आगे है कितना, v इजिकल टू 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस का बीटा, ये होगा बेटा, ठीक है। या फिर मैं इसको यूं ले सकता हूं कि v इजिकल टू 2 अल्फा एक्स प्लस का बीटा और ये माइनस का 1, ठीक है। देखिए अब आप क्या कीजिए, यहां से आप त्वरण निकालिए, क्या निकालोगे, त्वरण। तो त्वरण के लिए क्या होगा बेटा, v dv अपॉन में dx, यही होगा बेटा, v dv अपॉन dx, क्योंकि यहां पर ये जो v है x का फलन है और जब v x का फलन होता है तब यहां पर त्वरण का फॉर्मूला ये लेते हैं अपन। चलो अब हम मान पुट करते हैं बेटा, 2 अल्फा x प्लस का बीटा माइनस का 1, ओके। फिर देखिए d 2 अल्फा x प्लस का बीटा माइनस का 1 और अपॉन में dx, ठीक है यहां तक। अब देखिए 2 अल्फा x प्लस का बीटा माइनस का 1, ये तो वही रहेगा। अब यहां पे देखिए बेटा, पहले तो बेटा पावर क्या आएगी, बाहर आएगी, ये पावर यहां पर बाहर आएगी, ठीक है, माइनस का 1। अब देखिए फिर क्या होगा बेटा, ये एज इट इज वैसे का वैसा लिखा जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, -1 है -2 हो जाएगी। फिर इसका अवकलन करते हैं बेटा, बीटा कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0, 2 अल्फा एक्स में से 2 अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आएगा, तो ये 2 अल्फा बाहर। अब देखिए बेटा ये जो अपने पास में x है, बचा हुआ x है बेटा, इसका अवकलन कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, 2 अल्फा एक्स प्लस का बीटा माइनस का 1 और माइनस का 1 है, और 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा और माइनस का 2 एंड 2 अल्फा, ये अपने पास रिलेशन निकल गया। अब देखिए ये क्या होगा बेटा, माइनस का 1 है और ये माइनस का 2 है, ठीक है ना। ये पावर कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, तो आप इसको लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर माइनस का 1 इंटू 2 अल्फा अपॉन में
टू अल्फा एक्स प्लस का बीटा और माइनस का 1 और 2 है, नीचे जाएगा कितना जाएगा 3 हो जाएगा बेटा। ये 1 पावर है और ये 2 पावर है, तो कितना हो गया बेटा 3 हो गया यहाँ पर। तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको माइनस का 2 अल्फा और ये लिखिए अपने पास में 2 अल्फा एक्स प्लस का बीटा क्यूब, ये आपने यहां पर लिख लिया है। यहां पे देखिए बेटा कि जो v की वैल्यू है वो क्या आती है, अब हमको ये देखना है। यहां तक बात क्लियर है बेटा? ठीक है, इसको नोट कीजिएगा क्योंकि स्पेस कम है बेटा अभी, तो मैं इसको अभी रब करूंगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए बेटा हमारे पास कितना है माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल क्यूब। अब देखिए हमें यहां पर रिटार्डेशन फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें रिटार्डेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। रिटार्डेशन, इसमें इंग्लिश मीडियम वाले ऐड कर लीजिएगा बेटा रिटार्डेशन, क्योंकि सीट के अंदर जो है आपको जो मिलेगी सीट उसके अंदर हिंदी मीडियम में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, उसमें सिर्फ इतना लिखा, इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ नहीं, इंग्लिश मीडियम सिर्फ इतना लिखा हुआ रिलेशन इज, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले उसके अंदर क्या नोट कर लोगे, रिटार्डेशन फाइंड आउट करना है कि उसमें अवमंदन कितना होगा, रिटार्डेशन कितना होगा। अब देखिए बेटा एक बात नोट कीजिएगा कि रिटार्डेशन जो होता है, अगर आपने बोल दिया रिटार्डेशन तो आप यहां पे कभी ये नहीं बोलोगे कि जो त्वरण है वो माइनस है ना, या तो ये बोलो माइनस है और या बोलो रिटार्डेशन। तो इसका एक ही मतलब होता है, माइनस ए लगा दिया फिर आप यहां पर रिटार्डेशन बोलने की जरूरत नहीं है, और अगर आपने रिटार्डेशन बोल दिया तो वहां पर ए के आगे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। हिंदी मीडियम वाले सुने, त्वरण जो है वो उसके आगे आपने माइनस लगा दिया, तो अब यहां पर आपको अवमंदन बोलने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने अवमंदन बोल दिया है तो अब त्वरण के आगे माइनस ए लगाने की, माइनस निकालने की जरूरत नहीं है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा अधूरा था इंग्लिश मीडियम के अंदर। हिंदी मीडियम वाले में आपको मिल जाएगा कि अवमंदन जो है वो ज्ञात कीजिए, रिटार्डेशन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए बेटा कि रिटार्डेशन है वो कितना होगा। तो देखते हैं बेटा, कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। अब देखो मैं इसको रब कर रहा हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं यहाँ पर। तो देखो यहां पे देखिए बेटा कि 2 अल्फा एक्स प्लस का बीटा क्यूब होल क्यूब है बेटा, तो ये कितना होता है। यहां पे देखिए v बराबर बेटा कितना है 1/2 अल्फा एक्स बीटा। तो आप लिख सकते हो यहां पर कि देखिए v बराबर कितना है 1/2 अल्फा एक्स प्लस का बीटा, ये है। इसको बेटा इधर लेके जाइए, 2 अल्फा एक्स बीटा को इधर लेके जाइए, 2 अल्फा एक्स प्लस का बीटा इज इक्वल टू 1/v होता है, ये 1/v होता है। तो यहां पर जो अपने पास में 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा मिला हुआ है, तो इसकी जगह पर आप 1/v लिख सकते हो।
तो यहाँ पे लिखिए बेटा, यहाँ पर माइनस का 2 अल्फा और ये यहाँ पर 1/v का होल क्यूब। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाइए तो माइनस का 2 है, अल्फा है, v क्यूब, ये आ गया अपने पास में। ये अपने पास में क्या है बेटा, एसिलेशन आया, त्वरण आया है। अब सुनो बात को, यहां पे मैंने -2 अल्फा v क्यूब लिखा है। कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो खोटा हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके अंदर जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो सिर्फ यही मैच कर रहा है कि 2 अल्फा v क्यूब। लेकिन सर आप देखिए, आपने तो यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस नहीं है, इसमें से इसका मतलब ये हुआ या फिर ये गलत है और या फिर ये गलत है। तो देखिए बेटा, इनमें से दोनों ही गलत नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है। पूछो कैसे? देखो बेटा, यहां पे इसने पूछा है रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन इसने कह दिया बेटा ये वाला है। यहां पे ये रिटार्डेशन जो आया है वो इतना वाला है। मैंने कहा था कि रिटार्डेशन जब हो, ठीक है, बोल दें, तब आपको त्वरण के आगे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो रिटार्डेशन ना बोले, वो बोले त्वरण फाइंड आउट कीजिए, तब बेटा वो त्वरण जो होगा वो कितना होगा, ये त्वरण इतना होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, इतना होगा। लेकिन रिटार्डेशन जो है वो ऑलरेडी उसके अंदर माइनस इंक्लूड है, तो वहां पर आपको माइनस बोलने की जरूरत नहीं है। तो बोलने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या बोला है, रिटार्डेशन बोला है। रिटार्डेशन बोला है तो वो तो कितना होगा, यही होगा। उसने जब रिटार्डेशन बोल दिया ना, तो इसके अंदर माइनस इंक्लूड है यहाँ पर। ठीक है, तो अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नोट कीजिए इसे बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर देखो, रिटार्डेशन जो था वो बताना इंपॉर्टेंट था कि रिटार्डेशन जो है वो क्या होता है। तो नोट कीजिए इसे बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो देखिए। खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है बेटा, मजा आ जाएगा आपको। आप भी क्या याद रखोगे कि देखो बेटा, मैंने जब बेसिक मैथ स्टार्ट किया था तब आपसे कहा था कि मैं यहाँ पर केवल बेसिक मैथ्स नहीं लूंगा। यहाँ पर जब मैं डिफरेंशिएशन की बात करूंगा या ट्रिग्नोमेट्री की बात करूंगा, तो हमारे चैप्टर के अंदर जितने ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ लूंगा। वही बात बेटा देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ। मैं डिफरेंशिएशन पे डिपेंड जितने भी क्वेश्चन अपने चैप्टर के अंदर बिखरे पड़े हैं उन सबको मैंने यहाँ पर लिया है। तो उसी कड़ी में बेटा हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर अपन लेते हैं बेटा यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। और थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल is given by y is equal to a plus bt plus ct square minus का dt for then initial velocity then initial velocity and acceleration त्वरण acceleration are respectively ऑप्शन बेटा इसके अंदर दे रखा है। ए इज इक्वल टू दिया बेटा कितना, बी कॉमा माइनस का 40, फिर बी दिया अपने पास में माइनस का बी 2c, फिर आपको दे रखा बेटा सी ऑप्शन के अंदर डी एंड 2c, सॉरी बी एंड 2c, और डी ऑप्शन दिया हुआ आपको बेटा कितना 2c एंड 40, 2c एंड माइनस का 40, 2c एंड माइनस का 40। देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो बेटा। ये बोल रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, कोई पार्टिकल है उसका जो अपना विस्थापन का समीकरण जो वो इक्वेशन जो है वो इस तरह से दे रहा है
y इज इक्वल टू ए प्लस बीटा टी प्लस का सी टी स्क्वायर माइनस डी टी फॉर, ये आपको दिया हुआ है। देन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर रिस्पेक्टिवली, तो वो बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जो है वो कौन सा होगा। तो यहां पर देखिए इनिशियल बोला है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, त्वरण और वेग ज्ञात करना आपको आरंभिक। देखो आरंभिक की जब भी बात होती है, इनिशियल की तब भी बात होती है, तब हम ध्यान में रखते हैं, अपने दिमाग में एक ही चीज आती है कि यहाँ पर टी कितना है, यहाँ पर 0 है, क्योंकि किसी भी चीज की जो शुरुआत होती है टी बराबर 0 पर होती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी, फर्स्ट हम देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ये अपन देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी देखते हैं कितनी होगी है। यहां देखिए इनिशियल वेलोसिटी यानी कि t बराबर आप 0 लीजिए और वेलोसिटी फाइंड आउट कीजिए। अब यहां पर देखना बात कि अपने पास तो x दिया हुआ है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, x क्या है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर इस डिस्प्लेसमेंट्स का हम अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तब हमारे पास कितना आएगा, v आएगा। अब ये जो v आएगा उस v के अंदर हम क्या करेंगे बेटा, t बराबर 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगी इनिशियल वेलोसिटी। देखते हैं क्या सॉल्व करते हैं इसको। देखो v बराबर कितना होगा बेटा, dy अपॉन dt। फिर देखिए आप इसका अवकलन करोगे, a प्लस बी रूल है बेटा अवकलन का, उसी से इसको सॉल्व करोगे। मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। देखिए a का अवकलन क्या होगा, क्योंकि a यहां पर कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 होता है। ओके यहां पे देखिए बेटा b और t, b कांस्टेंट है बाहर आएगा, t का अवकलन 1। फिर देखिए बेटा प्लस c कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालिए, ये स्क्वायर है t बेटा, ये बाहर आएगा और t का कितना हो जाएगा d, t का तो अवकलन t होता है बेटा, एक पावर कम हो जाती है। फिर देखिए माइनस d कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, पावर 4 बाहर और एक पावर कम हो जाएगी, ये हो गया। अब देखिए ये हमारे पास जो v निकल के आ रहे हैं वो कितना आ रहा है बेटा, ये भाषा आए हैं हमारे पास प्लस 2ct माइनस का 4dt 4t3, ये आए हैं वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी अपने पास में निकल के ये आ गई है। अब इनिशियल वेलोसिटी की बात की है तो आप देखेंगे कि t बराबर 0 इसके अंदर पुट कीजिए। t बराबर 0 रखेंगे तो बेटा ये वाला पोर्शन तो बेटा t के साथ में, तो ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, बचा गया b। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है v बराबर इनिशियल है वो कितना है, b है, यहाँ पर कितना है b, ठीक है। ये तो हमारे पास अभी तक इनिशियल वेलोसिटी आई है। अभी हमें एक्सीलरेशन जो है, त्वरण है, आरंभिक त्वरण, इनिशियल एक्सीलरेशन है, वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, पहले इसको आप नोट कीजिएगा ताकि मैं इसको रब कर दूं, स्पेस कम है तो नोट कीजिए इसे, कर लिया नोट बेटा। चलो अब हम देखते हैं आगे हम देखते हैं। यहां पर मैंने देखा बेटा, यहां पर जो v की वैल्यू है वो हमारे पास आई हुई है कितनी, b प्लस 2ct माइनस का 4dt। यहां पे लिख लेते हैं बेटा एक बार, v बराबर b प्लस 2ct माइनस 4dt क्यूब, ये रख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए त्वरण के लिए आप क्या करते हो, एक्सीलरेशन के लिए आप क्या करते हो, त्वरण के लिए सबसे जरूरी होता है कि v का अपन क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो देखिए त्वरण का निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, वेग का अवकलन करेंगे, तो वही करेंगे बेटा dv अपॉन dt। मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूं, मैं बहुत बार बता चुका हूं। देखिए b क्या बेटा कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, तो यहां लिखिए 0 प्लस 2c बेटा कांस्टेंट है, ये बाहर निकल के आ जाएगा, t पावर 1 कम हो जाएगा इसका, तो ये खत्म। यहां देखिए बेटा 4d और पावर 3 बेटा खाएगा, बाहर आएगा और एक पावर कम हो जाएगा। तो हमारे पास जो a आए हैं वो कितना बेटा, 2c माइनस का 12dt का स्क्वायर, ये हमारे पास में निकल के आया है। ये देखिए ये हमारे पास में आ गया है। अब यहां पे क्या करना है बेटा, हमें इनिशियल एक्सीलरेशन निकालना है, आरंभिक त्वरण निकालना है। त्वरण तो हमारे पास इतना आ गया है, अब हमें इनिशियल एक्सीलरेशन निकालना, आरंभिक त्वरण निकालना, यानी कि t बराबर 0 पर निकालना है। जब t बराबर 0 रखोगे तो ये वाला पोर्शन जो बेटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा कितना 2c। तो हमारे पास a कितना आएगा, 2c आएगा, और ये दोनों क्या है, इनिशियल है। क्या है बेटा, यहाँ पर इनिशियल है, आरंभिक है, t बराबर 0 पर हमें मिला है। अब देखिए ऑप्शन देखिए बेटा, कौन सा ऑप्शन सही है, v कितना है, v है और a कितना है, 2c है।
तो देखिए ये तो नहीं है बेटा, ये भी नहीं है, तो ये B&2C वाला ये वाला क्वेश्चन है, ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नोट कीजिए इसे बेटा। नोट क्लियर बेटा। चलो अब अपन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एग्जाम्पल फोर्थ है, क्या बोल रहा है वो, the position x of the position x of a particle varies with time, यानी कि समय के साथ उसकी पोजीशन जो है किसी कण की वो बदल रही है। फिर देखिए टाइम इज एज x इज इक्वल टू AT² माइनस BT²। यहां पर स्क्वायर की जगह आप क्यूब कर लीजिएगा according to questions। the acceleration of the particle will be 0। The acceleration of the particle will be 0। त्वरण, कण का जो त्वरण होगा वो 0 होगा। at time t equal to किस समय पर कण का जो त्वरण होगा वो 0 होगा। और समय आपको बेटा दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर बेटा दिया हुआ है A/B, सेकेंड ऑप्शन में बेटा आपको दिया हुआ है 2A/3B, 2A/3B, और थर्ड ऑप्शन के अंदर आपको दिया हुआ है A/3B, और डी ऑप्शन है 0। टाइम कितना 0। देखिए क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है कि दी पोजिशन x ऑफ ए पार्टिकल वेरियस विद टाइम। पोजिशन जो है किसी कण की जो पोजिशन है वो स्थिति है वो यहां पर समय के साथ इस तरह से बदल रही है। दी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0। कण का जो त्वरण होगा वो 0 होगा। तब जो टाइम है वो किसके इक्वल होगा, दिस एंड दिस। इसमें आपको चूज करना है। तो देखिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं अपन, और उसके बाद ऑप्शन जो है वो टिक करेंगे। हमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है। और एक्सीलरेशन निकाल के उस त्वरण को 0 के इक्वल रखेंगे बेटा, जैसे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन टाइम वो जो है फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो यहां पर पहले आप लाओगे त्वरण, और त्वरण के लिए बेटा जरूरी है कि आपके पास में v होना चाहिए। v आएगा तभी त्वरण फाइंड आउट करोगे। तो देखो बेटा x आपको गिवन है AT² माइनस बीटा T³। ओके, इसका आप जब आप अवकलन करोगे तो आपको मिलेगा v। तो देखते हैं बेटा, मैं डायरेक्ट इसका अवकलन कर रहा हूं। a कांस्टेंट है बाहर, पावर बेटा इसकी बाहर, एक पावर कम। यहां देखिए माइनस, b कांस्टेंट है बाहर, एक पावर पावर जो है वो बाहर और एक पावर कम। ये होगा बेटा, ये अपने पास में क्या है, v आया है। अब देखिए अपन को त्वरण चाहिए, तो त्वरण देखो यहां पर ये क्या है,
v जो है फंक्शन ऑफ t है, इसका मतलब त्वरण जो होगा सिंपल a बराबर dv अपॉन dt से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बेटा, इसको मैं डायरेक्ट इसका कर रहा हूं मैं डिफरेंशिएशन। 2a बेटा कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा। t जो यहाँ पे क्या है बेटा, dt का अवकलन कितना है 1 होगा, माइनस ये बेटा 3 बाहर, b बाहर, 3b बाहर और 2b बाहर, यानी कि माइनस का 6b, माइनस तो बेटा ये है पर, तो 6b और t कितना है बेटा, ठीक है, क्योंकि t स्क्वायर है, 2 बाहर आ गया, 1 पावर कम हो जाएगी, तो ये हमारे पास में a निकल के आ गया है। अब देखें तो हमारे पास जो a आया है वो है कितना बेटा, 2a माइनस का 6 बीटा bt, 6 bt, यही बेटा। अब ये बोला द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0, कण का त्वरण जो है वो 0 होगा। तो देखिए इसको 0 करते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a बराबर 0, तो 2a माइनस का 6bt इज इक्वल टू 0, तो 2a इज इक्वल टू 6bt, ठीक है। तो t इज इक्वल टू जाएगा 2a अपॉन में 6b, सॉल्व करेंगे तो आएगा पास में a अपॉन 3b। तो ये आए हैं वो समय जब किसी भी कण का त्वरण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब हमारे पास में जो t आएगा वो कितना आएगा, a अपॉन 3b, a अपॉन 3b आएगा। तो वो ये देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, a अपॉन b ये नहीं बेटा, 2a अपॉन 3b ये भी नहीं है, ये देखिए a इज इक्वल टू t इज इक्वल टू a अपॉन 3b। तो इसको आप नोट कीजिएगा। हाँ तो बेटा ये हमने एक्सरसाइज जो 10 है उसके अपने 4th क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए, ठीक है। इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करना और बाकी क्वेश्चन जो है अपन कर लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।